बहुत बहुत धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ के पावन पवित्र धरती पर हम सभी 1857 ईस्वी से भटके हुए परिवार आज छत्तीसगढ़ के धरती में भटके हुए परिवार को जो एक साथ रहने के लिए एक मंच में लाने के लिए जो रात दिन मेहनत करके संघर्ष करके हमारे ये महाअनुभवों ने जो इतने बड़े काम कर रखे हैं, मैं ऐसे महान क्रांतिकारी समाज सेवी और ऐसे योद्धा को मैं अपने वाणी से चरण स्पष्ट करना चाहूँगा और झारखंडी जोहार। साथियों, हम सभी को सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले अपने पूर्वजों को याद करनी चाहिए और अपनी धरोहर को संरक्षण करने में अपना योगदान देनी चाहिए। तो हम सभी एक नारा लगाएंगे। उस नारा ऐसा नारा है जो हमारे पूर्वजों ने जो करके गया है वह हम सभी के रग रगों में बसता है, मन में खलता है। कहीं उन्हें पर अत्याचार होता है तो हम सभी ने उन्हें देख देख कर जीने का प्रयास करते हैं और अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। साथियों, राजा मेदिनी राय अमर रहे, राजा मेदिनी राय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुल्ले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आप सभी जानते हैं, हम सभी चेरो समाज, चेरवा समाज एक ऐसा समय था जिस समय लोकतंत्र नहीं था और राजतंत्र भी नहीं था। उस समय चेरो चेरवा अपना देश में राज में शासन करते थे, देश को चलाते थे और राज्य को चलाते थे। साथियों, हम सभी के भटकाव मैं कम शब्द में संक्षेप में रखने जा रहा हूं। कहने के बाद ज़्यादा समय विलम्ब हो जाएगा। समय विलम्ब न करते हुए संक्षिप्त रूप में मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। 1800 की घटना है, जो 1800 की घटना हम सभी को ऐसा बिछाड़ा, हम सभी को ऐसा बांटा, जो हमारे लोग को अंग्रेजों ने काटने के काम किया, मारने के काम किया, लूटने के काम किया। हम सभी 1800 से ही भटक गए और आज तक लोग भटके हुए हैं। एक दूसरे से संपर्क करने के बावजूद भी हमारे लोग जो दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं, बस गए हैं, वे जाकर के जिस क्षेत्र में गए वहाँ के संस्कृति सभ्यता, वहाँ के रहन सहन अपना लिए, तो एक दूसरे से जो बिछड़े थे उन्हें जान करके भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नकार दे रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, एक पहला वक्तव्य में एक भाई ने बोला, हमने इतिहास पढ़ रहा है और हमारे पूर्वजों ने कुछ लोग संक्षेप में बताते हैं जो हमारा इतिहास पलामू से शुरू होता है। बिल्कुल इन्होंने सत्य बोला है। पलामू से ही शुरुआत नहीं, ये पलामू से भी और पहले हमारा धरोहर था, किला था, जिस पर हमारे पूर्वजों ने राज किए हैं। आप सभी पढ़ाई के माध्यम से, किताब के माध्यम से जानिए। जो अभी भी आप सभी को बताना चाहूँगा, जो इतिहास लिखा है, इतिहास लिखने वाला कोई चेरो चेरवा नहीं था, इसलिए हमारा आपका इतिहास सही से विस्तार से नहीं लिखा गया है, जिसके कारण आज भी हम पढ़ करके भी दूरियां बना दे रहे हैं। हमारे लोग अगर उस समय शिक्षित रहते, ज्ञानी रहते, तो हमारा इतिहास विस्तार से लिखा हुआ रहता और हम एक दूसरे से बिछड़े हुए लोग को संगठित करने में लगातार सफल होते जाते। तो साथियों, आप सभी
इतना जरूर मन में रखिएगा, जो भी भाई बंधु भटके हैं 1800 ईस्वी में 1857 तक जो भटके हैं वे कहीं न कहीं अंग्रेजों के शोषण के शिकार हो रहे थे। उन्हें मार दिया जा रहा था, काट दिया जा रहा था, तो जिसके कारण अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग गांव में जाकर के अपना नाम भी बदल दिया, अपना व्यवस्था भी बदल दिया, कई राहों पर चलने लगे, तो हमारा लोग वहीं से बिछड़ गया। तब कहीं न कहीं पढ़ाई के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अब लोग जुड़ने लगे हैं। हम सभी ने अलग अलग स्टेट पर संपर्क करने का प्रयास किया है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमाम केरल, मध्य प्रदेश, भोपाल, तमाम जगह पर चेरो चेरवा है। जिस क्षेत्र में गए अलग अलग जाति में अलग अलग नामकरण करके बस गए। लेकिन आप एक चीज अनुभव रखिएगा, जब सभी समुदाय सभी स्टेट में हैं, तो क्या चेरो समुदाय एक ही स्टेट में हो सकता है क्या? चेरो समुदाय सभी स्टेट में है, सिर्फ अलग अलग नाम पर स्थापित हो गया है, अपना संस्कृति सभ्यता भूल गया है, और जिसके कारण हम सभी को अपना अपना सभ्यता नहीं मिल पा रहा है। और आज ये झंडा जो निर्माण किए हैं यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, इस झंडा को मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। यह झंडा पूरा देश स्तर तक पहुँचाने के लिए जितने भी स्टेट में अलग अलग जाति में, अलग अलग नाम पर, अलग अलग धर्मों पर जो भटक गए हैं, उन लोगों को एक बार महासम्मेलन, देश स्तर पर महासम्मेलन करके इस झंडा को इतने ऊपर ले जाए, जो भटके हुए परिवार, जो पलामू से जो भटके हैं, वो संस्कृति पुनः वापस लौट जाए, हमारे भटके हुए लोग एक मंच पर आ जाएं। आपकी झंडा को आवाज, आपकी झंडा को रंग देश के कोने कोने तक जाना चाहिए, तभी हमारा विरासत घर घर तक पहुंचेगा, हमारा विरासत संरक्षण होगा। धन्यवाद, जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी में जोश भरने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद।